सौ बात की एक बात यह है कि स्कूलों पर खास जिम्मेदारी होती है कि इस बात का ख्याल रखें कि समाज में जो गलत है वो बच्चों पर छाप ना छोड़े। और सरकारी स्कूलों में तो खास तौर पर तमिलनाडु में एक सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास की बच्चियों से स्कूल का टॉयलेट साफ करवा लिया गया और बच्चियां थी दलित समुदाय की। प्रिंसिपल को सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर टीचर ही इस मामले में संवेदनशील नहीं होंगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जाए। यह सही है कि टॉयलेट साफ करना कोई छोटा काम नहीं होता और बच्चों को यह सीख देनी चाहिए कि उनको अपने सारे काम खुद करने चाहिए और कोई काम गंदा काम नहीं होता या छोटा काम नहीं होता। जापान में तो स्कूल की शिक्षा का हिस्सा होता ही, सबसे टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं जापान में, सबकी ड्यूटी लगती है। लेकिन वो जापान है, ये भारत है। अपना समाज भी तो देखो, यहां टॉयलेट साफ करने का काम जाति के आधार पर बढ़ता रहा है। यहां यह काम सदियों से दलित समुदाय से करवाया जाता रहा है और आप स्कूल में दलित बच्चियों से ही यह काम करवा रहे हो। क्या मैसेज दे रहे हो कि अभी देश आजाद नहीं हुआ, कि अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ? आप तो टीचर हो, आपको तो अगली पीढ़ी के दिमाग से यह सब निकालना है। चलो यह भी हो सकता है कि क्योंकि ज्यादातर वहां पर पिछड़े और दलित समुदाय के लोग रहते हैं उस इलाके में, तो आपने टीचर होकर अलग से चिन्हित शायद न किया हो दलित बच्चियों को ही टॉयलेट साफ करने के लिए। यह बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ सफाई का ही सबक सिखाना था तो साथ में करके दिखाओ ना, साथ में टॉयलेट साफ करके दिखाओ। जापान में बच्चे टॉयलेट साफ करते हैं तो टीचर भी टॉयलेट साफ करते हैं, सब लोग खुद टॉयलेट साफ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई काम गंदा है, टीचर भी करेंगे तो बच्चों को भी लगेगा ना कि यह करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन आपने सिर्फ बच्चियों से टॉयलेट साफ करवाया और देखने से तो ऐसा लगा जैसे सजा के तौर पर करवाया। सजा के तौर पर करवाया और सब लोगों से नहीं करवाते हो तो फिर तो आप भी इसको नीचा काम मान रहे हो ना। नहीं तो और क्या है? सही किया जो हेडमिस्ट्रेस को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन शायद और सही होता अगर उनसे भी यही करवाया जाता। इस समाज का मैला साफ करना बहुत जरूरी है। तो बात की एक बात,